पिछले भाग में हमने देखा कि मन के कारण ही देह और जगत है। दूसरी बात, प्राण स्पंदन और वासना या इच्छा के कारण मन है। तीसरी बात, विषयों के कारण ही प्राण स्पंदन और वासना है। अब चौथी बात जो इस भाग में करेंगे वो है कि विषयों के कारण ही जीवात्मा है। वशिष्ठ जी बताते हैं कि जीवात्मा से अलग संसार में, जगत में कोई भी विषय नहीं है। विषय कहते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, अर्थात वो वस्तुएं जिनकी हम इच्छा करते हैं। तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा सब विषयों में फैला हुआ है। अपने संकल्प से चेतन जीवात्मा ही प्रकट होता हुआ स्वयं पदार्थों को देखता है, अर्थात वो सोचता है, संकल्प करता है, विचार करता है किसी एक पदार्थ के बारे में, और जैसे वह विचार करता है वह उन्हें देखने लगता है। जैसे सपने में हम अपना मरना वगैरह अपने संकल्प से, अपने विचार से ही देखते हैं, उसी तरह जागृत अवस्था में भी पदार्थ भी जीवात्मा के संकल्प से होते हैं। अतः जो पदार्थ इस जीवात्मा को दिखता है, क्योंकि ये सिर्फ जीवात्मा का संकल्प ही है, मनुष्य को विवेक वैराग के द्वारा उसे मिथ्या समझकर उसे समाप्त कर देना चाहिए। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो जीवात्मा का संकल्प है। जैसे ही वो संकल्प करता है, क्योंकि जीवात्मा बहुत शक्तिवान है, वो उसे देखने लगता है। इसलिए अपना विवेक और वैराग यूज करके कोई भी विषय को देखकर, जगत के पदार्थ को देखकर उसे मिथ्या समझकर उसे समाप्त कर देना चाहिए। इस जगत रूपी दृश्य को ना समाप्त करना ही इस संसार से रिश्ता जोड़ना है। तो अगर हम इस दृश्य को जो हम देख रहे हैं, जो पदार्थों को हम देख रहे हैं, जगत को जो देख रहे हैं, इसको हम समाप्त नहीं करेंगे तो हमारा एक रिश्ता जुड़ जाता है और यही फिर बंधन का कारण बनता है। इसे तोड़ना, अर्थात इस रिश्ते को तोड़ना और परमात्मा में स्थित रहना पुनर्जन्म को समाप्त करता है। वासना रहित होने पर, अर्थात इच्छाएं जब समाप्त हो जाती हैं, होने पर आत्मा में किसी चीज़ की भावना नहीं रहती। अगर हम अपनी इच्छाओं को एक बार समाप्त कर देंगे तब फिर हमारी आत्मा में कोई भावना नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। जब तक इच्छा है तब तक प्रॉब्लम है, तब तक भावना है। जीवात्मा जिसकी भावना करता है तत्काल उसी रूप में बदल जाता है। भागवत में एक बहुत अच्छी कहानी है राजा भरत की। बहुत अच्छे राजा थे राजा भरत। फिर अपना राजपाट छोड़कर जंगल में कुटिया बना के रहने लगे और वहाँ पर एक हिरनी के बच्चे के साथ उन्होंने मोह में पड़ गए, उसको पालने लग गए। एक दिन वो हिरनी का बच्चा कहीं बाहर घूमने गया, वापस नहीं आया देर तक, तो ये सोचने लगे कि राजा सोचने लगे कि कहीं इसको शेर तो नहीं खा गया। वो जब ये सोच रहे थे, काल तो किसी वक्त भी आ सकता है, काल आ गया और उन्हें ले गया। क्योंकि उनका अंतिम विचार हिरण का था, इसलिए उन्हें अगला जन्म भी हिरण का मिला, अर्थात उन्होंने देखा वो स्वयं हिरण है। सोच जो थी, जो उनका उस वक़्त का संस्कार या संकल्प था, वही उनको अगला जन्म वो देखने लगे और वो महसूस करने लगे कि मैं ही हिरण हूँ, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। तो इस प्रकार से जीवात्मा जिस किसी की भावना करता है तत्काल उसे उसी रूप में बदल जाता है। अज्ञान के कारण जीवात्मा असली स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाता। जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, अतः ब्रह्म ही इसका कारण कहा जाता है। तो क्या होता है, अपनी वासना के कारण, अपनी इच्छा के कारण वो भावना उसके अंदर पैदा होती है और फिर वही उसी स्वरूप को वो देखने लगता है, हालांकि उसका असली स्वरूप परमात्मा है। जब तक वासना का टोटल नाश नहीं हो जाता, पूरी तरह से नाश नहीं हो जाता, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा नाश नहीं होता। तो दोनों बातें, जब तक मन का नाश नहीं होगा तब तक इच्छा का पूरी तरह से नाश नहीं होगा, और जब तक इच्छा का नाश नहीं होगा तब तक मन का नाश नहीं होगा।
इसलिए 3 बातें ज़रूरी हैं: परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, दूसरी बात मन का नाश, और तीसरी बात इच्छा का नाश। ये तीनों एक दूसरे तीसरे का कारण है। विवेक युक्त प्रयत्न से इच्छाओं का त्याग कर कर इन तीनों उपायों को एक साथ बार बार अभ्यास करना चाहिए। इच्छाओं का त्याग करना चाहिए प्रयत्न से, फिर मन का नाश करना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए, और फिर परमात्मा का यथार्थ हर चीज किसी के अंदर परमात्मा को देखकर निरंतर नित्य निरंतर परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सैकड़ों साल तक भी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह वशिष्ठ जी बता रहे हैं। संसार की दृढ़ स्थिति सैकड़ों जन्मों से मनुष्य द्वारा, संसार की जो हम देखते हैं ये संसार अपने इर्द गिर्द, ये सैकड़ों जन्मों से हम इसको देख देख कर अभ्यस्त हो गए हैं। एक जन्म की बात नहीं है। हम देख रहे हैं ये पृथ्वी है, ये पेड़ है, ये पानी है, ये समुद्र है, ये हवा है, ये सब कुछ जो देख रहे हैं, जानवर हैं, ये जन्मों जन्मों से देखते आ रहे हैं। और इसलिए ये सब कुछ हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण में पूरी तरह से ये अभ्यास के बिना या अभ्यास के साथ इसकी स्थिति पक्की होगी। हम सोचते हैं ये है, इसलिए चिरकाल तक अभ्यास किए बिना ये किसी तरह नष्ट नहीं हो सकती। तो अगर इसको नष्ट करना है तो इसका अभ्यास भी हमें जन्मों तक करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। चलते फिरते, सोते जागते, सुनते देखते, हर हाल में इन तीनों के अभ्यास में लग जाना चाहिए। इच्छाओं का नाश करना चाहिए, मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए, और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, हर वस्तु में परमात्मा को देखना चाहिए। इसके साथ साथ प्राणायाम, क्योंकि प्राणों से मन चलता है, इसलिए प्राण का निरोध बहुत जरूरी है। आत्मविद्या की प्राप्ति और संतों का संग भी जरूरी है, क्योंकि उसी से उनका व्यवहार देखकर हम शिक्षा ग्रहण कर कर अपने जीवन में उतार सकते हैं। इन सब बातों से ही मन को जीता जा सकता है। विवेक पूर्वक विचार से जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसने जन्म का फल पा लिया। संसार जीवात्मा का भ्रम ही है। ज्ञानी असंग होने के कारण कर्म से लिप्त नहीं होता। वह आसक्ति रहित मन से कर्म करता है तथा उसके सुख दुख रूपी फल से लिप्त नहीं होता। आसक्ति ही संसार का सब पदार्थों का कारण है, सब वासनाओं की जड़ है, दुख और मुसीबतों की मूल है। आसक्ति त्याग मोक्ष। अब श्री राम पूछते हैं, आसक्ति त्याग होता क्या है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश में जो हमें खुशी महसूस होती है या दुख पैदा होता है, वह आसक्ति है। अर्थात अगर हमें किसी ने अच्छा कह दिया और भाई तुम ये कर्म बहुत अच्छा करके आए हो, तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर किसी ने बुरा कह दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। ये आसक्ति है। ना हमें दुख, अगर कुछ अच्छा मिल गया तो खुश हो गए, कुछ बुरा हो गया तो दुखी हो गए, यही आसक्ति है। इस अच्छे और बुरे में सम रहने की को ही अनासक्त कहा जाता है। सारे व्यवहारों में और सुख दुख की अवस्था में समचित रहते हुए रहना चाहिए, यही असंग है, और तभी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आगे होती है, उसके बिना नहीं हो सकती। तो इस प्रकरण को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। साईं ओम।